गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सैटरडे का डे है और मॉर्निंग के 5:30 का टाइम हो रहा था। वैसे तो मुझे 5 o'clock उठना था, बट फिर मैंने सोचा कि 5:30 पे उठती हूँ तो एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि बेटू का 7 o'clock निकलना था। आज था उसका एनुअल डे, तो मेरे को थोड़ा सा जल्दी उठना था, उसके लिए लंच भी बनाना था और उसको प्रॉपर रेडी करके भेजना था। तो बेशक टाइम थोड़ा कम लगे, लेकिन ना बहुत हौच पौच सी थी कि कैसे होगा कैसे होगा। तो फिर मैंने सोचा था कि मैं 5 o'clock उठ जाऊँगी, बट जब 5 o'clock हुए तो बिल्कुल उठा नहीं गया। स्नूज़ करते करते मैंने 5:30 कर ही दिए थे। तो 5:30 पे फिर मैं उठ गई थी और फिर यहाँ पे सबसे पहले मैंने कहा आटा निकाल करके रख देती हूँ। वैसे सारा कुछ ना स्नैक्स वगैरह और जो भी हल्की फुल्की खाने पीने की चीज़ें हैं ना, वो बेटू को स्कूल से ही मिलने वाली थी। मतलब चॉइस थी, आप अगर उसको घर का फूड देना चाहते हो तो दे सकते हो, अदरवाइज़ वहीं पे सारे सैंडविच वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह सब वहीं से मिलनी थी। तो मैंने सोचा कि एक पराठा और कर्ड पराठा मतलब दे देती हूँ, क्योंकि थोड़ा ठीक रहेगा, खा लेगी, भूख लगेगी तो, और नहीं लगेगी तो जो उसके पास होगा फिर उसी से काम चल जाएगा। क्योंकि आज जाना भी उसको जल्दी था और आना भी आज उसको लेट था। आज काफ़ी लेट तक एनुअल डे का फंक्शन रहने वाला था, तो इसलिए फिर मैंने कहा कर्ड पराठा एटलीस्ट उसको मैं साथ में दे देती हूँ। तो फिर मैंने आते ही किचन में सबसे पहले आटा लगा लिया था और अब मैं आ गई थी बेटू को यहाँ उठाने के लिए। बहुत एक्साइटमेंट थी उठ के रेडी वेडी होने के लिए, तो उसने बिल्कुल टाइम नहीं लगाया था। वैसे स्कूल भी जाती है तो उठने के लिए टाइम ही लगाती है, मेरे को बार बार बुलाना नहीं पड़ता। एक दो बार बुलाती हूँ, उठ जाओ स्कूल का टाइम हो गया, तो वो उठ जाती है। और आज तो बहुत ही जल्दी उठ गई थी। उठते ही सीधा वॉशरूम वगैरह अपना फ्रेशन अप वगैरह होने के लिए चली गई थी। गीजर वगैरह मैं उठते ही, जब मैं बेड से उठती हूँ तो मेरे को भी हैंड वॉश वगैरह के लिए और चाहिए होता है गर्म पानी, तो मैं मॉर्निंग में गीजर भी साथ साथ ऑन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह का पानी बहुत ज़्यादा ठंडा आता है। ऐसा लगता है फ्रीज़र में हाथ डाल दिया हो, या फिर क्योंकि ठंड भी अब काफ़ी बढ़ गई है तो ठंडा पानी आता है, तो मैं मॉर्निंग में गीज़र चला देती हूँ। और उसके बाद जो भी चीज़ें मुझे चाहिए थी इसको रेडी करने के लिए, वो सारी मैंने एक जगह पे कलेक्ट कर ली थी। रात को मैं ये सब करके सोई थी कि मेरे को मॉर्निंग में ना ऐसे भाग दौड़ ना करनी पड़े। मॉर्निंग का टाइम ना बहुत जल्दी जल्दी ऐसे भागता है, एकदम टाइमर लगा रहता है। मतलब प्रेशर फ़ील होता है, जब हमको बहुत चीज़ों का प्रेशर फ़ील होता है ना, तो काम जल्दी होने की जगह ना और लेट लेट होता चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैं उसकी रात को ही एक साथ रख के सोई थी। जो भी एक्स्ट्रास में चाहिए थी ना, सारे ऑप्शंस मैंने रखे थे रात को, कि अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये उसका बैकअप है, और ये ठीक नहीं हुआ तो वो उसका बैकअप है। तो इसको अंदर से पहनाने के लिए भी ना मैंने वाइट और ब्लैक दोनों हाई नेक्स निकाल करके रखे थे, कि जो उसको ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा या ज़्यादा अच्छा लगेगा वो मैं इसको साथ में पहना दूँगी। और नीचे से मैंने जो वार्म वाली स्टॉकिंग्स होती है ना, फ्लीस वाली, वो पहना दी थी, ताकि उसको लेग्स वगैरह में भी ठंड ना लगे। फटाफट से यहाँ पे मैंने बेटू को रेडी करना स्टार्ट कर दिया था, और आज वो बहुत हैप्पी थी और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो फटाफट से मैंने इसकी ये यूनिफॉर्म ड्रेस वगैरह चेंज कर दी थी, जो इसको पहन करके जानी थी। इसका मेज़रमेंट वगैरह मैंने पहले ही चेक कर लिया था। थोड़ा सा लूज़ था, पीछे से ना डोरी वगैरह दी हुई थी टाइट वगैरह करने के लिए, बट उसके बाद भी थोड़ा सा लूज़ था। फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा सा अंदर से अगर ठंडी वगैरह उस दिन ज़्यादा हुई तो हाई नेक या कुछ लेयरिंग के लिए पहनाऊँगी तो ठीक ठाक फिट आ जाएगा। तो मैंने बहुत ज़्यादा फिर इसको टाइट नहीं करवाया था। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसको सिंपल एक हाई नेक ही नीचे से पहनाई थी, क्योंकि फिर ये बोलती है मुझे बाद में गर्मी लगने लगती है। तो फिर ऐसे ही मैंने हाई नेक पहना करके ऊपर से इसको ये पहना दिया था। और बाकी इधर उधर सामान वामान जो इधर उधर छूट जाता है ना, जैसे ये मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाना था, तो ये चीज़ें जो रह गई थी वो मैं उठा करके लाई थी अंदर से। और फेस पे मैंने इसको थोड़ा सा फेस पाउडर होता है ना, वो लगा दिया था। और पहले मॉइस्चराइज़र लगाया था, फिर ये फेस पाउडर थोड़ा सा जस्ट ऐसे, ताकि बहुत ज़्यादा ऑयली सा ना लगे फेस, वो लगा दिया था। और लाइनर और लिपस्टिक ब्लश ये सब लगा दिया था। जो जो चीज़ें आई हुई थी ना स्कूल से, कि इस तरह से बच्चे को रेडी करना है, कि आपको ये लगाना है और ये चीज़ें यूज़ करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं यहाँ पे बेटी को रेडी कर रही थी। कि
बस जो है वो 7 o'clock आने वाली थी। और बाहर अभी आप देख सकते हो, बाहर लाइट्स वगैरह भी ऑन है, क्योंकि अभी अच्छे से ना प्रॉपर दिन भी नहीं हुआ था, अंधेरा सा लग रहा था। 7 o'clock हो गए थे, मतलब 5 मिनट्स अभी एक्स्ट्रा थे। इसकी स्कूल वाले जो भैया अभी चेंज हुए ना ड्राइवर, उनका अगर 7 बजे आने का टाइम है ना, तो वो 6:55 पे ही आकर के खड़े हो जाते हैं, फ़ोन करने लगते हैं। तो उसकी वजह से ना, एक तो आज वैसे ही जल्दी जाना था और ऊपर से 5 मिनट वो भी जल्दी आ जाते हैं, तो और ज़्यादा मुझे हौच-पौच सी हो गई थी। तो मैंने उसी टाइम पे कैमरा बंद करा। मैंने कहा बिट्टू को अच्छे से टिफ़िन वगैरह पैक करके उसको भेज देती हूँ, उसके बाद अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो मनीष यहाँ पे छोड़ कर के आ गए थे बिट्टू को, और उसके बाद ये सारा सामान वगैरह जो मैंने यहाँ पे रखा हुआ था वो भी मैंने साथ के साथ रख दिया था, क्योंकि इसके बाद फिर हमें भी रेडी होना था। तो अगर ये फैला पड़ा रहेगा तो फिर ये शाम तक फैला ही पड़ा रहेगा। तो वो सारी चीज़ों को मैंने उठा करके वापस ड्रेसिंग में डाल दिया था। वैसे तो ये सारी चीज़ें ना मैंने एक पाउच में ही रखी हुई हैं, जो वो ज़िप लॉक वाले बैग्स होते हैं ना, वो मल्टीपर्पज़ बैग होते हैं। आप उसको बहुत सारी चीज़ें मतलब स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। आप फ्रिज में यूज़ कर सकते हो, किचन में यूज़ कर सकते हो। मैंने इसको ड्रेसिंग में भी यूज़ करा हुआ है। सब उसमें मैंने डाल करके वापस उसकी प्लेस पे उसको रख दिया था। अब आ गई थी मैं चाय बनाने के लिए, किचन में आ गई थी। तो सबसे पहले मैंने अपने लिए जो पानी थोड़ा सा वार्म कर रही हूँ आजकल मैं, तो मैंने अपने लिए पानी थोड़ा सा गर्म कर लिया था। गर्म थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि जब तक चाय बनती है ना, मुझे वहीं खड़ा होना पड़ता है, और जो गर्म पानी होता है ना वो लुक वार्म हो जाता है, तब तक थोड़ा सा मतलब गुनगुना सा हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा सा जब तक चाय बनते हुए मेरा पानी ज़्यादा ठंडा ना हो जाए बिल्कुल, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा गर्म कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस गर्मा गर्म जो चाय थी वो भी बन के रेडी हो गई थी। चाय पीते ही मनीष को भागना था, और मुझे भी फटाफट से, मतलब हमें रेडी होना था, और 9 o'clock तक हमें भी निकलना था। ये सब करते करते 7:30 पौने 8 तो हो ही गई थी। चाय वाय बनाई मैंने, और फिर बेड वेड से उठे, फ्रेशन अप वगैरह हुए, नहाए धोए। तो उसके बाद यहाँ पे हम दोनों नहा धो करके रेडी हो गए थे। और इस टाइम तक ना मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि बिट्टू का आज एनुअल डे पे वो भी परफॉर्म कर रही है। तो मेरे को बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी। तो फटाफट से पहले मैं नहा करके आ गई थी, और फिर चाय वाय पी करके वो भी नहा करके आ गए थे। और यहाँ पे मैं रेडी हो रही थी, वो भी अपना उधर साइड में रेडी हो रहे थे। रेडी मैं हो चुकी थी और इयरिंग पहन रही थी। हमेशा मेरे ये वाला जो इस साइड वाला ईयर है ना, इसमें इयरिंग मैं मतलब वैसे पहन के नहीं रखती ना हमेशा, तो इधर वाला कान ना मेरा हमेशा बंद हो जाता है। तो जब उसको मैं पहनती हूँ ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, क्योंकि वो कान ना फिर मतलब उसका जो होल है वो बंद हो जाता है। तो अभी वो मैं पहन रही थी, तो मेरा एक साइड का जो इयरिंग है वो नीचे गिर गया था। और रेडी मैं हो चुकी थी, बस मनीष को ही रेडी होना था। ये सब चीज़ें तो मैं गाड़ी में भी कर सकती थी, क्योंकि वो अभी रेडी नहीं हुए थे, तो फिर मैंने अपना साथ साथ ब्लॉग ऑन कर लिया था। और बस सिंपल सा मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी, और उसके बाद हम निकल गए थे बिट्टू के स्कूल के लिए। 9 o'clock का टाइम हो रहा होगा, 9 या 9:15 से पहले का ही टाइम हो रहा था, सुबह सुबह का ही टाइम था। हम निकल गए थे 9:30 बजे, उसका वहाँ पे पहुँचने का टाइम था। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को था कि हम 9 बजे तक निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे। बट अभी हमें निकलते निकलते वही 9:15 के आसपास का टाइम हो गया था। पे हम निकले हुए थे बिट्टू के स्कूल जाने के लिए, और यहाँ पे मनीष हाय कर रहे थे। मॉर्निंग के टाइम ना ऑफिस टाइम होता है, तो हमको थोड़ा ट्रैफिक भी मिल गया था रास्ते में, तो हम थोड़ा सरक सरक करके चल रहे थे। का जो व्लॉग है वो मिनी व्लॉग जैसा ही होगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करा था, अंदर का मैं कर नहीं सकती थी। और फिर पूरा शाम ही हो गई थी हमें घर आते आते। फिर उसके बाद मेरा कुछ भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं करा, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और यहाँ पे वेलकम के लिए इतना प्यारा फ्लावर से डेकोरेट करा हुआ था, मतलब इतनी फ़्रेश फ़्रेश सी फ्रेगनेंस आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था पूरा, मतलब आगे से डेकोर करा हुआ था फ्लावर से।
इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी ना कि हम सुबह-सुबह आ गए थे। मैंने बिट्टू का नंबर भी नहीं देखा, उसका जो मतलब वहाँ पे ना जो हमको कार्ड मिला हुआ था, इनविटेशन कार्ड, उसमें सब मेंशन था कि कौन-कौन से स्टेट के अकॉर्डिंग बच्चों का था डांस, कि कौन से स्टेट का कब होना है। तो इसका 12th नंबर था और हम सुबह-सुबह ही आ गए थे। मुझे पता होता तो हम थोड़ा-सा लेट आते, इतनी हौच-पौच नहीं मचाते। और बिट्टू ने मेरा मूड भी यहाँ पे बहुत ख़राब करा था, क्योंकि जैसे स्टेज पे सारे बच्चे आए ना, तो बिट्टू की सिटिंग जो थी, स्टैंडिंग पोजीशन जो थी वो चेंज हो गई थी। इसको आगे लगना था और ये सबसे पीछे चली गई, वहाँ पे इसका फेस भी नहीं दिख रहा था। तो मुझे बहुत बुरा फ़ील हुआ कि इसके लिए देखो कितना सुंदर डेकोर करा हुआ है। तो मैं बहुत अपसेट हो गई थी कि यार इसके लिए मैं सुबह 9 बजे से बैठी हुई और 3:30 बजे के करीब बिट्टू का नंबर आया था। और मतलब इतना वेट करने के बाद ना एक झलक भी मेरी बेटी की मुझे स्टेज पे नहीं दिखी। वो इतना पीछे पीछे थी कि वो उसकी फेस भी नहीं दिख रहा था। बीच में राधा कृष्ण थे और साइड में इनका डांस चलना था और इसकी सिटिंग चेंज हो गई। जो इसको आगे लगना था वो ये पीछे चली गई सबसे, और जिसको पीछे लगना था वो सबसे आगे आ गई। तो फिर इस वजह से मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया था। बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ये सब चलता रहता है। बेस्ट था कि वो स्टेज पर आई, उसने परफॉर्म करा, बच्चे का थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके बाद फिर हम निकल गए थे घर के लिए, और बेटू भी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, क्योंकि इस टाइम पे 4 सवा 4 का टाइम हो गया था। और ये देखो इसको नींद आ गई थी। सब ये फूड पैकेट्स इसके पास हैं, वो सब स्कूल से ही मिले हुए थे। सो गई थी ये। और उसके बाद फिर हम घर चले गए थे। फिर मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करा, ये हो गया था रात का टाइम। हमने डिनर वगैरह करा, उसके बाद हम कुछ मीठा पेस्ट्री वगैरह खाने के लिए आ गए थे। और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।